नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंखों में होने वाली खुजली के बारे में, जिसे कि हम ईची आइज भी कहते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे कि आंखों में खुजली क्या होती है। तो आंखों में या उसके आसपास खुजली होना बहुत ही आम समस्या है जो कि परेशान कर देती है और ज़्यादातर लोग आंखों के डॉक्टर के पास इसी समस्या के कारण जाते हैं। आंखों में खुजली कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि एलर्जी या फिर इन्फेक्शन। कारण के आधार पर आंखें मलने या फिर रगड़ने से आपकी जो समस्या है वो बढ़ सकती है, कीटाणु फैल सकते हैं और आपकी आंखों की पुतली को गंभीर नुकसान भी हो सकता है। आंखों में खुजली उन लोगों को बार बार हो सकती है जो कि अपनी आंखें अधिक छूते हैं या फिर मलते हैं, और आंखों में खुजली की समस्या ज़्यादा प्रदूषण वाले क्षेत्रों और एलर्जी वाले मौसम में अधिक प्रभावित करती है। अपनी आंखों को मलने की इच्छा को नज़रअंदाज करें और आराम के लिए ठंडे सेक का उपयोग करें। अगर आपको अभी भी परेशानी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से आंखों में डालने वाली दवाएं भी ले सकते हैं। आंखों में खुजली की समस्या को जल्द ठीक करना ज़रूरी होता है, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है और आपकी आंख को नुकसान हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आंखों में खुजली होने के क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों आंखों में खुजली होने के साथ आपको कुछ और भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आंखों से पानी आना, आंखों का अत्यधिक लाल होना, आंखों की पलकों का सूजना, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, देखने में समस्या या फिर धुंधला दिखना, सूजन के कारण आंख ना खोल पाना, छाती में बलगम जमना, सांस लेने में दिक्कत होना, सांस लेने में गड़गड़ाहट होना, छींक आना या फिर नाक बहना, दोहरा दिखना, बहंगापन होना, आंखों की सूजन होना और दर्द के साथ आंख का लाल होना। दोस्तों बात की जाए कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए, तो आंखों की समस्याओं के लिए कभी कभी आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर आपको कुछ और भी लक्षण अनुभव होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, जैसे कि आंखों में गंभीर दर्द होना, अचानक से दिखाई देना बंद हो जाना, नज़र की समस्याएं होना जैसे कि प्रकाश के आसपास चक्र दिखाई देना, आंख सूजना, इन्फेक्शन के लक्षण होना जैसे कि रिसाव होना, साथ ही साथ सोने के बाद उठने पर पलकों का आपस में चिपक जाना। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे जांच करवानी चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आंखों में खुजली क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों कुछ समस्याओं के कारण आंखों में खुजली और उसके साथ अन्य लक्षण हो सकते हैं। इन समस्याओं की बात करें तो जो सबसे पहली समस्या है वो है एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस। तो दोस्तों यह कॉर्निया और कंजक्टाइवा जो है उसकी सूजन की समस्या होती है। दोस्तों कंजक्टाइवा आंख के सामने के हिस्से में मौजूद एक झिल्ली होती है। दोस्तों ये तब होता है जब एक व्यक्ति आनुवंशिक कारणों की वजह से कुछ एलर्जी करने वाले पदार्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं, और यह पूरे साल में कभी भी आपको प्रभावित कर सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की, तो यह तब होता है जब आंख के अंदर के हिस्से में मौजूद झिल्ली में एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है, और यह प्रतिक्रिया कई पदार्थों के कारण हो सकती है, जैसे कि पॉलन यानी कि पौधों में मौजूद एक एलर्जी करने वाला पदार्थ, साथ ही साथ घास, धूल, मेकअप, लोशन या लेंस का पानी वगैरह, उनसे ये हो सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एटोपिक डर्मेटाइटिस की, तो एटोपिक डर्मेटाइटिस एक प्रकार का एक्जिमा होता है जिससे कि त्वचा सूख और फट जाती है, और यह आंख के आसपास और शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ड्राई आई सिंड्रोम की, तो आंख में पानी कम होने से उसमें सूखापन आ जाता है और आंखें जो है वो धूल और अन्य हवा में मौजूद पदार्थों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। ड्राई आई सिंड्रोम से आंखों में सूजन होती है और कॉर्निया पर दाग पड़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ऑयल ग्लैंड डिसफंक्शन की, तो आंखों की ऊपरी और निचली पलकों में तेल वाली ग्रंथियां होती है जो कि तेल बनाती है, और अगर इन ग्रंथियों में रुकावट आ जाती है या अगर ये पूरी तरह विकसित नहीं होती है तो आंखों में बनने वाले आंसुओं में पर्याप्त तेल नहीं रहता है, जिससे कि आंखें सूखने लगती है। उसके बाद बात करें ब्लेफराइटिस की, तो ब्लेफराइटिस में एक प्रकार के एंटीजन से प्रतिक्रिया के कारण आंखों में सूजन और लालिमा हो जाती है। दोस्तों एंटीजन जो है वो एक तरह का विषाक्त पदार्थ होता है, तो उसकी प्रतिक्रिया के कारण आंखों में सूजन और लालिमा हो जाती है, और यह एंटीजन स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया या फिर आंख के अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कि आईलिड माइट्स द्वारा निर्मित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए लेंस से होने वाले कंजक्टिवाइटिस की, तो लेंस का उपयोग करने वाले लोगों को लेंस से इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि कॉर्निया को नुकसान होता है और उसमें धब्बे पड़ जाते हैं। और बात की जाए इन्फेक्शन की, तो आंखों में बैक्टीरिया और वायरस के कारण इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आंखों में खुजली होने के जोखिम कारक क्या होते हैं, मतलब ऐसे कौन से जोखिम है जिनसे कि आंखों में खुजली हो सकती है। तो कभी कभी कुछ दवाओं और किसी अन्य कारक की वजह से आंख में खुजली की समस्या हो सकती है। तो इन कारकों की बात करें, उनमें है जन्म नियंत्रण दवाएं, पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक दवाएं, मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली कुछ दवाएं जैसे कि आइबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन, बीटा ब्लॉकर दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम आंसुओं का उपयोग, मुहासों की कुछ दवाएं, कंप्यूटर का उपयोग, अधिक उम्र खासकर 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग, साथ ही साथ रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपोज, पर्यावरणीय कारक जैसे कि हवा, एसी और सिगरेट पीना वगैरह, और शुगर, ल्यूपस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी कुछ चिकित्सकीय समस्याएं, ये सारे के सारे आंखों में खुजली होने के जोखिम कारक होते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आंखों में खुजली होने से कैसे बचा जा सकता है। तो कुछ उपाय हैं जिनसे कि हम आंखों को स्वस्थ रखा जा सकता है। और इन उपायों की बात करें तो दोस्तों, एलर्जी के कारण होने वाली आंखों की खुजली से बचने के लिए एलर्जी करने वाले पदार्थों के संपर्क में आने से बचें और इसके लिए अपने डॉक्टर से बात करें। तापमान बनाए रखने वाले उपकरण जैसे कि एसी और हीटर के फिल्टर जो है वो कंपनी द्वारा बताए गए तरीके और समय के अनुसार बदलें। आंखों को रगड़े नहीं, अगर आंख में दर्द है तो उसकी ठंडी सिकाई करें। सिगरेट के धुएं और खुशबू वाली मोमबत्तियों से बचें, धूम्रपान ना करें। आंखों के पास एलर्जी करने वाले पदार्थों का उपयोग ना करें। विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त आहार लें। पॉलन से दूर रहें जो कि पौधों में मौजूद एक एलर्जी करने वाला पदार्थ होता है। मिट्टी या धूल में और केमिकल्स के आसपास काम करते समय अपनी आंखों को बचाएं। तेज खुशबू से भी आंखों में खुजली हो सकती है और इसीलिए अधिक खुशबू वाले पदार्थों से बचें और ज्यादा देर लगातार काम करते समय बीच बीच में आंखों को हमेशा आराम दें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आंखों में खुजली की जांच कैसे की जाती है। तो आंखों में खुजली के कारण का पता लगाने के लिए आपके डॉक्टर आपकी आंख का परीक्षण कर सकते हैं और आपके डॉक्टर आपसे लक्षणों के बारे में, पहले हुई समस्याओं के बारे में, आहार के बारे में और जीवन शैली के बारे में पूछेंगे। अगर आपको पहले से ही एलर्जी है तो हो सकता है कि आपको एलर्जी के कारण ही आंखों में खुजली हो रही हो। एलर्जी जो है वो उम्र बढ़ने के कारण भी हो सकती है। अगर आपको पहले कभी एलर्जी नहीं हुई है लेकिन आपको किसी गंध या खाने के पदार्थ के आसपास से होने से एलर्जी के लक्षण होते हैं तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। एलर्जी का पता लगाने के लिए कोई एक या एक से अधिक परीक्षण किए जा सकते हैं, जैसे कि एलर्जी के लिए त्वचा का परीक्षण, एलर्जी के लिए ब्लड टेस्ट, खाद्य पदार्थों से एलर्जी का पता लगाने के लिए परीक्षण और साथ ही साथ शारीरिक परीक्षण भी किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि आंखों में खुजली का इलाज कैसे होता है। तो आंखों में खुजली के लिए कुछ इलाज किए जा सकते हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली दवाओं से कुछ समय के लिए एलर्जी के लक्षणों से आराम मिल सकता है और डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं से लंबे समय तक के लिए भी आराम मिल सकता है। पानी से आंख धोने और आंखों को नमी देने वाली आई ड्रॉप से खुजली में आराम मिल सकता है और साथ ही यह एलर्जी करने वाले पदार्थ को आंख से निकालने में मदद करते हैं। डीकंजेस्टेंट आई ड्रॉप यानी कि आंखों में जमाव को कम करने वाली दवाएं, उनसे आंखों की लाली कम हो सकती है और यह दवाएं आंख में डालने पर चुभती है और आंखों में मौजूद सारे लक्षणों को भी ठीक नहीं करती। आंख में डालने वाली दवाओं को फ्रिज में रखने से और भी आराम मिल सकता है। अगर आप आंखों में खुजली और लाली के अलावा बंद नाक और नाक बहना जैसे लक्षण अनुभव कर रहे हैं तो आप नाक में स्प्रे करने वाली स्टेरॉइड दवाओं की मदद ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। और दोस्तों बात की जाए घरेलू उपाय की, तो उसमें सबसे पहला है ठंडा शेक। आंखों में खुजली होने पर सबसे पहले आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें और फिर बर्फ को किसी साफ कपड़े या तौलिए में लपेटकर आंखों पर रखें, इससे आपको जलन से राहत मिलेगी। बात करें दोस्तों टी बैग की, तो चाय पत्ती में ऐसे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। दिन में 5 से 6 बार कुछ मिनट के लिए आंखों पर टी बैग रखें और अगर आपकी आंखों में सूजन है तो टी बैग को ठंडे पानी से गीला कर लें और पानी में थोड़ी सी चाय पत्ती मिलाकर आंखों को धोया भी जा सकता है। पानी की बात करें तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो आपकी आंखों में पानी की कमी नहीं होगी और आपको आंखों में जलन भी नहीं होगी। और बात करें दोस्तों गुलाब जल की, तो गुलाब जल आंखों में खुजली का सबसे अच्छा घरेलू उपाय है। इससे आंखों की लाली और खुजली कम होती है। और दोस्तों बात की जाए कि आंखों में खुजली से और क्या समस्याएं या जटिलताएं होती हैं, तो आंखों में तनाव और खुजली होने पर आंखों को मलने से लंबे समय के लिए समस्याएं हो सकती है और आंखों को मलने से बैक्टीरिया और वायरस फैल सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन हो सकता है और आपके कॉर्निया में बदलाव भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।